Good morning, students. Class 8th Science. Today is our topic types of fuels. You have already learned about the fossil fuel. It is the previous lesson. Let us learn to some other type of fuels. First, biofuels. Any fuel obtained from biomass is called biofuel. कोई भी फ्यूल जो बायोमास से मिले उसे बायोफ्यूल कहते हैं. बायोमास refer to the living and recently dead biological material that can be used as fuel. It could be oil from the plant, cow dung, cake and used to fuel in rural areas. तो प्लांट और गाय के गोबर से है ना फ्यूल जो है रूरल एरियाज़ में मिलता है. और वुड फ्रॉम ट्री, बायोगैस फ्रॉम द कैटल डंग and biodiesel obtained from certain plants. Biofuels are renewable sources of energy. Biogas is a mixture of a methane and carbon dioxide gas. It is a combustible. ये ज्वलनशील होते हैं. It can be burnt directly like LPG, liquefied petroleum gas. ये इसी तरह liquefied petroleum gas की तरह बर्न करते हैं. And used to the food. The heat produced by burning biogas can be used to operate the machine produce electricity. तो हीट बर्न करके बायोगैस से उसको जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी के मशीन्स को चलाया जा सकता है. Biogas is produced from organic waste such as a cattle dung. Bacteria decomposes the waste of absence of oxygen and produce biogas. तो बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोज कर देता है वेस्ट मटेरियल को absence of ऑक्सीजन की absence में और बायोगैस प्रोड्यूस करता है. It is a valuable technology for treating agricultural waste and converting it into cheap fuel and manure. ये टेक्नोलॉजी जो है एग्रीकल्चरल वेस्ट पर निर्धारित है और इसमें चीप फ्यूल और मैन्योर मिलता है. सेवरल chambers are used to produce biogas. This assembly is known as biogas plant. You have known this biogas plant and also seen in your village. Biodiesel. Biodiesel is the liquid fuel that can be made from algae, vegetable oil and the animal fat. It is the biodegradable and less the polluting fuel. तो बायोडीजल जो है एक तरह का लिक्विड फ्यूल होता है जो एल्गी और वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट से बनता है और इसमें पोल्यूशन बहुत कम होता है. द जेट्रोफा प्लांट इज़ द परफेक्ट बायोडीजल प्लांट. जेट्रोफा एक प्लांट है जिससे बायोडीजल हमें मिलता है. द सीड ऑफ दिस प्लांट कंटेन about 30% of edible oil and can be easily convert into biodiesel. तो इस प्लांट से 30% तक ईडेबल ऑयल मिल सकता है जिसे हम बायोडीजल में कन्वर्ट कर सकते हैं. मेनी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट इंकरेजिंग स्मॉल फार्मर ग्रो दिस प्लांट इन कैश क्रॉप. तो कैश क्रॉप के रूप में बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट इसको इनकरेज कर रहे हैं. Combustion and air pollution. Combustion is the most substances produce some additional chemicals. Combustion is produced gases such as carbon monoxide, nitric oxide, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. तो देखिए कंबसन होने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. कंबशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस आल्सो प्रोड्यूस सूथ एंड ऐश. कंबशन में सूथ मतलब कार्बन और जो है ऐश राख मिलती है. ऑल दीज ऑफ सब्सटेंस पोल्यूट इन एयर. इनकम्प्लीट कंबशन प्रोड्यूस ए हार्मफुल सब्सटेंस. इनकम्प्लीट अगर कंबशन हो रहा है तो और हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्लो होते हैं एयर में. पोल्यूटेड एयर हार्म्स ऑल लिविंग थिंग्स. इट काजेज सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम. इट अफेक्ट टू ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. इट आल्सो अफेक्ट टू द ग्रोथ of the plant and harm all kind of animals. When coal burn, it produces sulfur dioxide and nitrogen oxide gases. Combustion of coal is thermal power plant add to huge amount of these gases into atmosphere. तो देखिए थर्मल पावर स्टेशन में भी कंबशन होता है तो उसमें कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सब गैसें निकलती हैं बहुत सारी मात्रा में.
दीज गैसेस रिएक्ट रेन ड्रॉप एंड प्रोड्यूस एसिड काज एसिड रेन। ये रेन ड्रॉप से रिएक्ट करती हैं और एसिड रेन काज करती हैं। एसिड रेन पोल्यूट द सोर्स ऑफ सच पॉन्ड एंड लेक इन द रीजन इन हार्म बोथ प्लांट एनिमल्स। और एसिड रेन प्लांट और एनिमल दोनों को हार्म करता है। इन एसिड रेन आल्सो पोल्यूट द सॉइल एंड किल द इवन ट्रीज इन द रीजन। बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल produce carbon dioxide. This is increase in the level of the carbon dioxide in the atmosphere. फॉसिल फ्यूल जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बनती है और ये एटमॉस्फेयर में बढ़ती है। इन इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड द एटमॉस्फेयर could increase the average temperature of Earth, causing global warming. And the global warming could be about the sufficient change to the climate, leading environmental problem and harm all form of life of the earth. ग्लोबल वार्मिंग जो होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है और जिसकी वजह से ये एनिमल्स और प्लांट दोनों लाइफ को हार्म करता है। थैंक यू स्टूडेंट।